हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 44 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम रोमन न्यूमरल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम रोमन न्यूमरल्स में एडिशन का रूल जान लेंगे, सब्ट्रैक्शन का रूल जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करेंगे। तो आप सभी को पता है कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के बाहर भी जो क्लास लिखी होती है, जैसे क्लास फर्स्ट, तो ऐसे लिखा होता है आई, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये सब है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है। अगर मैं कहूँ 50 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो हम उसे बोलते हैं एल। 1000 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है उसको बोलते हैं एम। 500 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है उसे बोलते हैं डी। ठीक है। 5 को रोमन न्यूमरल में लिखना है उसे बोलते हैं वी। और अगर 100 को रोमन न्यूमरल में लिखना है उसे बोलते हैं सी। तो कुछ नंबर्स हैं ये रोमन न्यूमरल्स जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये 7 रोमन न्यूमरल्स आपको याद करने हैं। उसके बाद तो बहुत ही आसान है। इसकी एक ट्रिक होती है रोमन न्यूमरल्स को करने की, जिसमें आपको रटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप 100 तक के रोमन न्यूमरल्स बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। तो मैंने वो वीडियो अलग से सेपरेट बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप देखिएगा ज़रूर एक बार वो वीडियो, ताकि आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छे से क्लियर हो जाए 100 तक। तो ठीक है। चलिए उसके बाद जानते हैं आज हमारे को ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे बता रखा है। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है वी आई, तो वी का मतलब होता है 5, आई का मतलब होता है 1, प्लस कर दो 6 बन जाएगा। ठीक है। वी आई आई, तो मतलब वी का मतलब 5 है और आई का मतलब 1 है, 2 बार आई है तो 2 बार 1 प्लस किया तो ये 7 बन गया। ठीक है। x का मतलब 10 होता है, i का मतलब 1 होता है, प्लस कर दो 11 बन जाएगा। तो जो लिखा है उन्हें अलग अलग कर दो। जैसे कि अगर आप देखो x v है तो x का मतलब 10 होता है, v का मतलब 5 होता है, दोनों को प्लस कर दो 15 बन जाएगा। l x v है, l का मतलब 50 होता है, x का मतलब 10 होता है, v का मतलब 5 होता है, तीनों को प्लस कर दिया 65 बन गया। आसान है एडिशन, तो सिर्फ आपको अलग अलग करके ऐड करना है। ठीक है। और याद रखिएगा एक रोमन न्यूमरल सिर्फ 3 टाइम तक ही रिपीट हो सकता है। जैसे x है तो आप उसे 3 बार x लिखोगे तो वो 30 बन जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10। लेकिन 40 लिखने के लिए आप उसे 4 बार नहीं लिख सकते, वो 4 बार रिपीट नहीं होता है। कोई भी रोमन न्यूमरल 4 बार रिपीट नहीं होता, सिर्फ 3 ही बार रिपीट होता है, मैक्सिमम 3 बार है। ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि यहाँ लिखा है आई वी, तो याद रखना सब्ट्रैक्शन में पीछे वाला नंबर पहले लिखते हैं। v का मतलब 5 होता है, i का मतलब 1 होता है, तो ये 4 होगा। ठीक है। अब यहाँ है x i x, ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसे कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो x i x है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर है 10 माइनस 1, तो प्लस 10 माइनस 1 करोगे तो ये लिखा हुआ है 19। x जो होता है वो क्या होता है हमारे पास 10 होता है, और आई एक्स क्या होता है हमारे पास 9 होता है, मिला के 19 ही बनेगा ना। तो सब्ट्रैक्शन के केस में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसे एक्स एल की बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये v है, v मतलब 5 होता है, एक्स एल मतलब 40 होता है, जोड़ोगे तो 45 बन रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो जो ये है, अगर बड़ा नंबर आगे लिखा है और छोटा नंबर पीछे लिखा है ना, अगर मैं इसको लिखूँ एक्स एल वी, तो ये 10 है, ये 50 है और ये 5 है। तो आप देख लो 10 के बाद 50 लिखा हुआ है बड़ा नंबर, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 40। फिर आप ऐड करोगे v को, मतलब 5 को, तो आ जाएगा 45। अगर बड़ा नंबर बाद में लिखा है और छोटा नंबर पहले लिखा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? चलिए अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में करना है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन रोमन, रोमन में लिखना है। तो 14, तो 14 को कैसे लिखेंगे? तो 14 होगा 10 प्लस 4, 10 होता है x और 4 होता है आई वी। ठीक है। 96, तो 90 प्लस 6 होगा, 90 को लिखते हैं हम एक्स सी, ठीक है, और 6 को लिखते हैं वी आई। ठीक है। 185, तो उसको मैं लिख सकती हूँ, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं, 185 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 80 प्लस 5। 100 का मतलब c होता है, 80 का मतलब l x x x होता है, अब v 5 का मतलब v होता है, तो ये बन जाएगा c l x x x v। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है। 508 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस का 8 लिख सकते हैं, 500 का मतलब d होता है, और 8 कैसे लिखते हैं, v i i i, 3 बार i रिपीट हो गया। 106 को 100 प्लस 6, तो 100 होता है c और 6 होता है vi। 83, 80 प्लस 3, 80 अभी हमने लिखा l x x, अब 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3। क्लियर? सेकेंड देखते हैं राइट द फॉलोइंग इन
रोमन इन नुमरल्स, नुमरल्स में लिखना है, रोमन में आपको दिया है LXIX। देखो L का मतलब है 50, X का मतलब है 10 और IX का मतलब है 9, ठीक है। तो 50, 60, 69 बन गया ये। क्लियर। सेकेंड पार्ट आपको गलत दे रखा है, क्यों? LXC दे रखा है। ये तो आपका 50 है, ये आपका 10 है, लेकिन ये 100 है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ये पार्ट गलत दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। क्लियर। नेक्स्ट है XC। तो देखो ये 10 है यहाँ पे, ये 100 है। अभी मैंने आपको बोला अगर बड़ा नंबर बाद में लिखा है तो माइनस करते हैं, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। देन X का मतलब 10 हो गया, C का मतलब क्या है? 100 है, और यहाँ पर 2 है। तो पहले 100 में से इसको माइनस करेंगे, 90 आएगा, 90 में 2 प्लस करेंगे, 92 आ जाएगा, ठीक है। देन L का मतलब 50 होता है और 3 बार X है, तो 10, 10 और 10 हो जाएगा, तो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 आपका आंसर। X का मतलब 10 होता है, L का मतलब 50 होता है। बड़ा नंबर बाद में लिखा है, माइनस कर देंगे, 50 में से 10 जाएगा तो 40 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट XX पेन। मैं मार्केट गई थी और कितने पेन लेके आई हूँ? XX, ठीक है। हाउ मेनी वुड ईच ऑफ अस गेट इफ इट इज शेयर्ड इक्वली अमंगेस्ट 5 पीपल। तो अब जो पेन हम लाए हैं ना, उसमें हमने क्या किया, 5 लोगों में वो पेन बांट दिए। तो बताओ किसको कितने पेन मिलेंगे, वो बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर कितने पेन लिए, पहले वो लिख लेते हैं यहाँ। तो आई बॉट XX पेन, ठीक है। तो XX का मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि कितने पेन लिए होंगे? X 10 प्लस 10, तो इसका मतलब 20 पेन्स। अब ये आपने क्या किया, 5 जनों में बांटा है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं शेयर्ड अमोंगेस्ट 5 पीपल। तो ईच पीपल गेट कितना मिलेगा? अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो पता चल जाएगा कितना मिलेगा। तो 4, हर एक जने को कितने पेन मिलेंगे? 4 पेन मिलेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, I and my friend have birthday on same date, so I bought C toffees and my friend bought L toffees to distribute amongst our friends in the class. How many toffees do we have all together? देखो आपका और आपके फ्रेंड का जो है वो सेम डेट पे बर्थडे आता है, ठीक है। तो I मतलब यहाँ पर आप हूँ और एक आपका फ्रेंड है, तो आपने C टॉफीज़ खरीदी और आपके फ्रेंड ने L टॉफीज़ खरीदी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप दोनों के पास कुल मिला के कितनी टॉफीज़ है। तो आपने कितनी ली है? आपने तो C ली है ना, तो आई बॉट C टॉफीज। तो C टॉफीज मतलब कितनी हो गई? 100 टॉफीज, क्योंकि C जो है रोमन नुमरल में किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को, ठीक है। और आपके फ्रेंड ने कितनी ली है? L टॉफीज। तो माई फ्रेंड बॉट L टॉफीज, ठीक है। तो कितनी हो गई? 50 टॉफीज। तो दोनों का बताना है ना, आप दोनों के पास कितनी टॉफीज हैं। तो वी हैव ऑल टुगेदर कितनी हो गई? 100 आपके पास है, 50 आपके फ्रेंड्स के पास है, तो 150 टॉफीज हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आई वेंट टू द मार्केट विद ₹XCV एंड ब्रॉट V कॉपीज वर्थ ₹XV ईच। हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विद मी। आप मार्केट गए इतने पैसे लेके, आपने क्या किया? इतनी कॉपीज खरीदी, एक कॉपी की कॉस्ट इतनी है, बताओ कितने पैसे बचे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए करते हैं। तो आई वेंट टू द मार्केट विद ₹XCV। तो कितने रुपये हो गए ये? देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 5 है, तो फिर बड़ा नंबर बाद में माइनस होगा। तो 10, 100 में से 10 जाएगा, 90 प्लस 5, 95 रुपीज़ आप लेके गए थे, ठीक है। कितनी कॉपीज आपने खरीदी? तो नंबर ऑफ कॉपीज बॉट, आपने V कॉपीज खरीदी, V का मतलब 5, तो आपने 5 कॉपीज खरीदी। और एक कॉपी की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ ईच
कॉपी, वो आपके पास है XV, ये 10 होता है, ये 5 होता है, ठीक है, तो 15 हो गई, 15 रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज, 5 कॉपीज की कॉस्ट कितनी होगी, एक की 15 है, तो 5 की निकालोगे तो 75 आएगी, ठीक है। अब मनी लेफ्ट आपको बतानी है, तो आप लेके कितने पैसे गए थे, आप 95 ले गए थे, 75 की तो कॉपीज ही आ गई, तो कितने रुपए आपके पास बचे, तो 20 रुपीज़ आपके पास बचे। क्लियर। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।